अपना निर्देशक किसे बनाना, अपनी जिंदगी किसे सौंपना, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको और तुम्हें डर नहीं लगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानव, चाहे तुम्हारी गृहस्थी हो, चाहे हमारा परमार्थ हो। जिंदगी में एक व्यक्ति जरूर बना लेना जिसके सामने तुम सब कुछ, कोई डर नहीं लगे कि कह दूंगा तो क्या होगा। बिल्कुल भी डर नहीं, ना लोग का, ना लाज का, ना कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। जिसके सामने तुम बालक बन जाओ, बस एक चाहिए। जिसके सामने तुम बालक नहीं बन सकते हो तो जाओ, ना तुम्हें भगवान मिलेगा ना तुम भक्त बन सकते हो। कौन है भगवान? जिसके सामने तुम बालक बत पुजबल। मानतुंगाचार्य महाराज भगवान के सामने बालक बन गए और कहते हैं भगवान, मैं वो चंद्रमा वाला आता ना, कठौती में चंद्रमा, एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं भगवान, मैं यदि बालक होता, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। क्या गजब की बात! इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा शक्तिमान आचार्य, इतना बड़ा शक्तिमान, जिसकी इतनी ताकत थी कि 48 तालों में बंद कर दिया और वो तालों के बाहर आ गया। कैसे आ गया वो बालक? कैसे आ गया? वे महामुनिराज नहीं आए। मुनिराजों में ताकत नहीं होती है कि वो 48 तारे तोड़ के बाहर आ जाएं। सुन रहे हो ना? और कह दो, भगवान में भी ताकत नहीं होती। भगवान में भी ताकत नहीं होती कि वे ताले तोड़ के बाहर आ जाएं। गुरु में भी ताकत नहीं, मंत्र में ताकत नहीं, किसी में ताकत नहीं है। बस ताकत है तुम किसके सामने बालक बन सकते हो, बड़े हो करके। गजब का सूद भक्तांबर में। क्या बोले भगवान, मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बिल्कुल अटपढ़ हूं, निपट अज्ञानी हूं और बालक हूं। बोले सबूत क्या है कि तेरी बालक? उम्र तो तेरी बालक की नहीं दिख रही, उम्र तो तेरी बड़ी, और सारी दुनिया तुम्हें बालक नहीं, तुझे तो पूज्य मानती, परमेष्ठी मानती है, गुरु मानती है। गुरु का अर्थ तो बड़ा होता है। सारी दुनिया गुरु मान रही है, सारी दुनिया परमेष्ठी मान रही है, सारी दुनिया पूज्य मान रही है। तू तो जगत पूज्य है दुनिया का, तो फिर तू बालक कैसे है? सिद्ध करो, सिद्ध करो बालक कैसे है। तो मानतुंगाचार्य महाराज, ओहो, इतने बड़े आचार्य होकर वो भगवान को प्रमाण देते हैं कि भगवान देखो मैं कैसे बालक नहीं हूं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का इक्षति जना सहसा गृहीतुम। है भगवान, बालक के बिना कौन है ऐसा जो आकाश के चंद्रमा को कठौती में आता देखकर साक्षात आनंद ले लेता है। क्या उदाहरण दिया। मैं भी भगवान आप नहीं हैं, लेकिन मूर्ति में जाकर के मुझे भगवान का आनंद देता हुई बालक नहीं तो और क्या है। सारी दुनिया कह रही पाषाण है और मैं कह रहा हूं भगवान है। बालक का उदाहरण दिया उन्होंने। मां से कहो ना मुझे चंद्रमा मामा चाहिए, तो मां कहती है चंदा मामा दूर के, पूरी कचौड़ी पूर के, आप खावे थाली में, मुन्ना को खिलावे प्याली में। पोपटा वो तो बहुत दूर है, तू तो पूरी कचौड़ी खा। उसका अर्थ है चंदा मामा बहुत दूर है, तू उसी तरफ क्या जा रहा है, ले पूरी कचौड़ी खा, है ना, मालपुए खा। वो कहता नहीं, चंदा मामा के साथ ही खाऊंगा, चंदा मामा को लाओ। तो कितनी बड़ी कुशलता से माने
अभी लाता हूं। वो जानते हैं कि ये छोकरा है, ये बिल्कुल मूर्ख, कुछ नहीं जानता है इसको। तो एक थाली में पानी लाती है और तू मानता नहीं है, जिद करता है, ले ये आ गया, कहाँ है, देख इसमें है, ओह आ गया। माँ तू तो मुझे कह रही थी नहीं आएगा, ये कैसे आ गया। अब जब बालक उस थाली में चंद्रमा देखता है तो उसको छाया की अनुभूति होती है कि साक्षात की? साक्षात अनुभूति होती है, चंद्रमा आ गया, और वो साक्षात चंद्रमा होकर उससे खेलता है। बस भगवान, यही तो बालक की निशानी है। चंद्रमा कभी आकाश में कभी नीचे आता नहीं है, और उसको जैसे ही थाली में दिखाया तो वो कहेगा आ गया चंद्रमा। ऐसे ही भगवान आप कभी आकाश से नीचे आते नहीं है, सबको मालूम है दुनिया को। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा, महाराज जी ने कहा भगवान आ गए, मंदिर में बैठे हैं, और हम गए तो हमें साक्षात भगवान की अनुभूति हुई। क्या मूर्ति में सही बोलना, झूठ मत बोलना। अभी बड़े बड़े बस ही बड़े हो, हालांकि बड़े बड़े कुछ नहीं हो, सब दही बड़े हो। फिर भी भगवान कहाँ है? मोक्ष में, सबको मालूम है मोक्ष में भगवान है। कौन सा मन है जो मंदिर में दर्शन करा देता है भगवान का? कौन सा मन है? सबको मालूम है कि भगवान कभी वहां से लौटने वाला नहीं है, वो तो वैकुंठ में बैठा है, मोक्ष में बैठा है। ऐसी कौन सी मना शक्ति है कि हम वो सब सत्य भूल जाते? ये सत्य है। ये क्या है? भगवान कहाँ है? यहां नहीं है। वो तो एक बार चला गया तो लौट कर आने वाला और कलयुग में तो खास तौर से आने का सवाल ही नहीं। ये मालूम है, हमें ज्ञान है। फिर ऐसी कौन सी अंतर चेतना जागती है कि हम वो सत्य भूल करके और आनंद आता है भगवान मेरे सामने बैठा हुआ है। सत्य भूल गए, मुझे मालूम था। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उलट पुलट हो जाए तो भी भगवान कभी नीचे आने वाला नहीं है। फिर क्या हो गया? कौन सा हिप्नोटिज्म, कौन सा संमोहन है? ऐसा क्या संमोहन हो गया कि मंदिर में जाते ही हमें नहीं दिखा कि भगवान कभी आएगा नहीं, ये हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। सब भूल करके हमारा मस्तक झुक जाता है भगवान के सामने और आनंद आ जाता है। भगवान का ही आनंद आता है, मूर्ति का आनंद नहीं आता। बोलो, मूर्ति का आनंद आता है कि भगवान का? भगवान का। मूर्ति का आनंद नहीं आता। मूर्ति का आनंद आ जाता तो खिलौना है, लेकिन हमें आता है भगवान का। और वह जो अनुभूति है, भगवान, इससे अंदाज लगा लो कि मैं बालक हूं। इससे अंदाज लगा लो कि मैं बालक हूं। आज तक चंद्रमा कभी जमीन पर, और मैं क्या माना, देखो आ गया ना। किससे जागता है चमत्कार? किससे जागता है अतिशय? किससे होती हैं सिद्धियां? किससे टूट गए 48 ताले? बस कुछ नहीं, भगवान के सामने तुम बालक बन जाओ। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई माया नहीं। कह डालो जो कुछ तुमने किया है, मत डरो, मत डरो। बालक बनना पड़ेगा, और बालक के पास कोई मायाचारी छल कपट नहीं होता, वो सहज हो जाता है। ऐसी भक्ति कभी अपने भगवान के पास जाग जाए तो भली वो भगवान मोक्ष में बैठा रहे, हमें तो मंदिर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और भगवान से कोई पूछेगा, भगवान आप, हम अभी भारत में घूम के आ रहे हैं, वहां एक भक्त कह रहा था मेरे भगवान मेरे मंदिर में हैं,
और वहां कोई फोन लगा ले भगवान से कि भगवान के आप मंदिर में आए थे, बोले पागल है क्या, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो यहीं हूं, सिद्धालय से कहीं आता है क्या नीचे। भगवान कहेंगे मंदिर में गया नहीं हूं, और भक्त कहेगा मैंने मंदिर में भगवान को देखा है। और भगवान बहुरूपिया होता नहीं, भगवान कभी बहुरूपिया होता नहीं, माया भी नहीं होता भगवान। नहीं, भगवान बहुरूपिया होगा, बहुत सारे रूप बना लेता, नहीं, भगवान कभी बहुरूपिया नहीं होता, भगवान कभी मायाचारी नहीं करता। भगवान तो ओरिजिनल सत्य टंकोत की एक ही होता था, एक ही है, एक ही रहा है और एक ही रहेगा। लेकिन यहां कितने भगवान हैं? भगवान कितने थे पहले ये बताओ, थे कितने? बोलो ना, भगवान कितने थे? एक। और अभी भगवान कितने हैं? प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता, अनंत भगवान हो सकते हैं। ये हैं भक्तों के भगवान। साक्षात भगवान में अनेक रूप धारण करने की शक्ति नहीं है, लेकिन भक्त अपनी भक्ति से भगवान को जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, उस रूप में वो दर्शन कर सकता है।